हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 26 मार्च की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जमानत की शर्त के तहत अदालत लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोक सकती, सुप्रीम कोर्ट का कहना। बीजेपी कैंडिडेट कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट का विवाद बढ़ा, एनसीडब्ल्यू का आईसीआई को लेटर लिखा, कांग्रेस नेताओं का रवैया असहनीय। मोदी ने संदेश खाली पीड़ित भाजपा प्रत्याशी से बात की, शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा पात्रा ने टीएमसी नेताओं के शोषण का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने अटल पेंशन योजना को लेकर भाजपा को घेरा, कहा यह योजना गलत तरह से की गई डिजाइन। रामपुर में दर्दनाक हादसा, एलपीजी गैस भरते वक्त कार में लगी आग, 4 बच्चे समेत 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, 6 चीनी इंजीनियरों की मौत, सुसाइड बॉम्बर बनकर आया था हमलावर। अटल पेंशन योजना पर वित्त मंत्री ने कांग्रेस को दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा मिलती है 8% तक के रिटर्न की गारंटी। बड़े मियां छोटे मियां ट्रेलर लॉन्च पर विलन पृथ्वीराज ने खोला बड़ा राज, बताई अक्षय टाइगर की फिल्म की असलियत। आईपीएल में आज बढ़ेंगी 2023 की फाइनलिस्ट टीमें, सीएसके वर्सेस जीटी मैच चेन्नई में दोनों ने ओपनिंग मुकाबले जीते। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति पर उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 जनवरी के आदेश के खिलाफ बरहामपुर नगर निगम के पूर्व मेयर सीबा शंकर दास द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने जमानत की शर्त वापस लेने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वो सार्वजनिक रूप से कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए ये शर्त लगाई थी। शीर्ष अदालत ने अपने 22 मार्च के आदेश में कहा कि हमने पाया है कि ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इसमें कहा गया है कि इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को उस सीमा तक रद्द और खारिज करते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की बात, गुजरात किसान कांग्रेस के नेता एचएस अहिर ने सोशल मीडिया अकाउंट से मंडी से बीजेपी कैंडिडेट और एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया। इसके जवाब में कंगना ने कहा कि एक महिला को उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से टिकट मिला तो उसमें गलत क्या है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहिर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में दिल्ली में ईसीआई कार्यालय पहुंचा। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ओम पाठक और डॉक्टर संजय मयूख भी मौजूद रहे। इन नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की कि कंगना पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इससे पहले कंगना ने सुप्रिया को जवाब में कहा था कि हर महिला गरिमा की हकदार है। भाजपा और कंगना की आपत्ति के बाद सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई। सुप्रिया खुद सफाई देने सामने आई हैं। कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा अकाउंट से किसी ने ऐसा किया है, इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे जैसे ही पता चला मैंने पोस्ट हटवा दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 26 मार्च को बशीरहाट की भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा से बात की। मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूप बताया। रेखा ने ही संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। काफी विवाद के बाद मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मोदी ने रेखा पात्रा की चुनाव कैंपेन और उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे समर्थन के बारे में भी जानकारी जुटाई। संदेश खाली के सूत्र बताते हैं कि विक्टिम रेखा पात्रा ने उत्तम सरदार के थप्पड़ मारने वाली बात गांव में बताई तो लोग भड़क गए। उसी दिन तय किया गया कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन की रणनीति बनी और संदेश खाली में शाहजहां शेख का विरोध शुरू हो गया। ये वही वक्त था जब राशन घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम ने शाहजहां शेख के घर रेड डाली थी। ईडी शेख शाहजहां की तलाश कर रही थी और इधर उसके जुल्म से परेशान गांव वालों का गुस्सा बढ़ रहा था। शाहजहां शेख के जुल्म बर्दाश्त कर रही महिलाएं सामने आने लगी। बताया कि कैसे शेख और उसके लोगों ने उनकी जमीन कब्जा ली और ऑफिस में बुलाकर रेड किया। वहीं कांग्रेस ने
मंगलवार को अटल पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक बहुत खराब तरीके से डिजाइन की गई योजना और कागजी शेर है, जिसके लिए लोगों को इसमें भाग लेने के लिए लोगों को धोखा देने और मजबूर करने के लिए अधिकारियों की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये योजना मोदी सरकार की नीति निर्माण का उपयुक्त प्रतिनिधित्व है, हेडलाइन प्रबंधन जिसका वास्तव में कुछ लाभ लोगों को पहुंच रहा है। उनका हमला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की पेंशन योजना अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने वाले 3 ग्राहकों में से लगभग एक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके खाते उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना खोले गए थे। रिपोर्ट में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की हालिया सैंपल स्टडी का हवाला दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर से गैस डालते हुए आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में बच्चों समेत कई लोग बुरी तरह से झुलस गए। इको कार में एलपीजी सिलेंडर से गैस डालते समय आग लग गई। आग लगने पर इको में बैठे 4 बच्चे समेत 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। नगर के सरकारी अस्पताल से घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बता दें कि घटना मंगलवार को रौरा कला बाईपास पर दोपहर 2:30 बजे हुई। वहीं चीन के बेहद करीबी माने जाने वाले देश पाकिस्तान में मंगलवार को चीनी नागरिकों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। एक आत्मघाती बम हमले में 6 चीनी नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान के एक टॉप पुलिस सूत्र ने बताया कि घटना उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर के चीनी नागरिक के काफिले पर अटैक कर दिया, जिसमें भयानक विस्फोट हो गया और 6 की मौत हो गई। हमले में कितने लोग घायल हुए हैं फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख मोहम्मद अली ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे एक वाहन से चीनी इंजीनियरों के एक काफिले को टक्कर मारी। सभी चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में अपने शिविर जा रहे थे। बात करें मनोरंजन जगत की तो बड़े मियां छोटे मियां का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म रिलीज के नजदीक पहुंच रही है। ऐसे में मंगलवार को एक ग्रैंड इवेंट का फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां लीड एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ विलन पृथ्वीराज सुकुमारन भी मौजूद रहे। इवेंट में उन्होंने बड़े मियां छोटे मियां से जुड़ी एक दिलचस्प बात का खुलासा किया। बड़े मियां छोटे मियां साल 2023 से चर्चाओं में बनी हुई है। अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद इसकी कहानी सामने आ गई है, जो एक्शन के दीवानों को खूब पसंद आने वाली है। बड़े मियां छोटे मियां के ट्रेलर लॉन्च में पृथ्वीराज सुकुमारन अपने को स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की तारीफ करते हुए नजर आए। इवेंट में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि बड़े मियां छोटे मियां एक फ्रेंचाइजी फिल्म होगी, जिसका पहला पार्ट इस साल ईद पर रिलीज हो रहा है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा कि वो ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि बड़े मियां छोटे मियां की फ्रेंचाइजी में आगे क्या होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि फ्रेंचाइजी जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तरह होगी, जहां फिल्म की कहानी विलन के इर्द गिर्द घूमती है और हीरो आकर दुनिया को बचाता है। एक्टर ने जानकारी दी कि बड़े मियां छोटे मियां में विलन के लिए मजबूत किरदार तैयार किया गया है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 7वां मुकाबला आज यानी मंगलवार को पिछले बार की फाइनलिस्ट चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा। आईपीएल में 2023 के सीजन का फाइनल इन्हीं 2 टीमों के बीच खेला गया, जहां सीएसके ने जीटी को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा किया था। दोनों टीमों का इस सीजन में दूसरा मैच होगा। दोनों ने ही ओपनिंग मैच में जीत से आगाज किया। सीएसके ने अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और जीटी ने मुंबई इंडियंस को हराया। सीएसके लीग की सबसे सफल टीम है। टीम ने 5 खिताब जीते हैं और 10 फाइनल खेले हैं। टीम ने 16 में से 14 सीजन खेले और महज 2 बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। दूसरी तरफ गुजरात ने 2022 में पहली बार आईपीएल खेला और पहले ही सीजन में खिताब भी उठा लिया। टीम पिछले सीजन भी रनर अप रह चुकी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।